जबरदस्त। तो हम लोग तो सुपर डुपर एक्साइटेड हो गए हैं। अभी आप लोगों का एक्साइटमेंट देख के एकदम वी हैव बिकम वेरी वेरी एनर्जेटिक। हम एक्साइटेड हम लोग हो गए हैं, यू नो। तो आप लोग एक जबरदस्त क्लैप अपने लिए करिए। ग्रेट 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 ग्रेट। देखिए, कभी कभी हमने अपने जी को यूं ही बहलाया है, कभी कभी हमने अपने दिल को यूं ही बहलाया है, जिन बातों को खुद नहीं समझे औरों को समझाया है। ये अक्सर होता है, लेकिन हम यहाँ तक जैसे पहुँचे हैं वो सारी बातें अब भी यहाँ से हम लोग बताएंगे। और आज बहुत सारे लोगों को बुलाया गया होगा। दे मस्ट हैव सम वेरी genuine reasons not to come to such meetings, but I can only tell you कि that is a very ordinary decision that they have taken, whatever the situation, कुछ भी situation था, लेकिन if this business was priority for them, they should have been here. Extraordinary लोग, they take extraordinary decisions, and that is why they get extraordinary things in life. और ordinary लोग ordinary decision लेते हैं, इसलिए ordinary life में ही जीते रह जाते हैं। तो लाइफ में अगर सक्सेसफुल बनना है तो you have to take extraordinary डिसीजंस इन लाइफ, यू नो। देखिए, बिजनेस कुछ नहीं है, इट इज जस्ट अ व्हीकल। यह सिर्फ एक गाड़ी है। यू हैव टू डिसाइड कि व्हाट इज योर वैल्यू सिस्टम, व्हाट इज योर नीड्स, व्हाट इज योर रिक्वायरमेंट, व्हाट यू कैन अचीव थ्रू दिस बिजनेस। आप क्या अचीव करना चाहते हैं इस बिजनेस के थ्रू। बिजनेस अपने आप में कुछ नहीं है, आप इसको कितना बड़ा बनाना चाहते हैं। व्हाट यू वांट टू गेट आउट ऑफ दिस बिजनेस, क्या निकालना चाहते हैं इस बिजनेस से, दैट इज समथिंग विच यू हैव टू डिसाइड। आपको डिसाइड करने की जरूरत, नोबडी एल्स कैन डिसाइड इट फॉर यू। आपके लिए कोई और डिसाइड नहीं कर सकता है, यू नो। मैं क्यों ऐसा बोल रहा हूं, क्योंकि आप देखेंगे कि सोसाइटी में गरीब लोग भी हैं और अमीर लोग भी हैं। और वो गरीब और अमीर किस वजह से हैं, क्योंकि उनकी सोच वैसी है, वो ऐसा सोचते हैं। और ये हर एक प्रोफेशन में है। अगर डॉक्टर में देख लीजिए तो कुछ गरीब डॉक्टर होते हैं, कुछ अमीर डॉक्टर भी होते हैं कि नहीं होते हैं। कुछ डॉक्टर के यहाँ पेशेंट जाते ही नहीं है, कुछ डॉक्टर को फुर्सत ही नहीं है, यू नो। कुछ आपने बहुत सारे अमीर चार्टर्ड अकाउंटेंट को देखा होगा, बहुत सारे गरीब चार्टर्ड अकाउंटेंट भी हैं। कुछ बिजनेसमैन हैं तो अमीर बिजनेसमैन है, तो गरीब बिजनेसमैन भी हैं। सारे बिजनेसमैन अमीर नहीं हैं। गरीब लॉयर हैं और अमीर लॉयर भी है। हमारी सोसाइटी में है कि नहीं। ऐसे भी लॉयर हैं, कपिल सिब्बल जैसे लोग, जो कि उनको, वो जब मंत्री नहीं रहे तो उनको दिल्ली में ल्यूटियंस वाले इलाके में रहना था, तो उन्होंने उनका चूंकि ऑफिशियल रेजिडेंस उनको वापस देना पड़ा था, लेकिन ही वांटेड टू स्टे इन दैट एरिया। और उसके लिए उन्होंने एक बंगलो किराए पे लिया, और उस एरिया में वो बंगलो के किराए का 1 महीने का वो रेंट देते हैं। कैन यू इमेजिन कितना देते हैं? 16 लाख रुपीज पर मंथ। 16 लाख रुपए पर मंथ का वो रेंट देते हैं, जस्ट टू बी इन दैट बंगलो। आप सोच सकते हैं कि एज ए लॉयर व्हाट मस्ट बी हिज इनकम, उनकी आमदनी क्या रही होगी। और आपने ऐसे लॉयर को भी देखा होगा जो 20 रुपये का एफिडेविट कराने के लिए आपके पीछे सुबह से शाम बर्बाद कर देंगे, यू नो। तो हर एक बिजनेस में, लाइफ के हर एक प्रोफेशन में, हर एक फील्ड में कुछ गरीब लोग हैं, कुछ अमीर लोग हैं। तो इसमें क्या आश्चर्य की बात होती है कि बिजनेस में कुछ अमीर डिस्ट्रीब्यूटर है, कुछ गरीब डिस्ट्रीब्यूटर है। यहाँ भी अमीर लोग हैं, यहाँ भी गरीब लोग हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि व्हाट माइंडसेट दे आर कैरिंग इन दिस बिजनेस। वो कौन सा माइंडसेट लेकर आ रहे हैं इस बिजनेस में, क्या उनकी सोच है, क्या सोचते हैं इस बिजनेस के बारे में, एंड दैट डिटरमाइंस देयर इनकम इन द बिजनेस। ये माइंडसेट बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है। देखिए, जब पार्टीशन हुई थी, जब इंडिया और पाकिस्तान का जो डिवीजन हुआ था, तो बहुत सारे लोग यहाँ से माइग्रेट किए थे, पाकिस्तान गए थे। बहुत सारे लोग पाकिस्तान से माइग्रेट करके हिंदुस्तान आए थे, यू नो। That is called the greatest migration of human population from one country to the other. विश्व में पूरी इतनी बड़ी जबरदस्त वो माइग्रेशन लोगों की नहीं हुई है जितना इंडिया और पाकिस्तान के माइग्रेशन के समय में हुई थी। एंड बिलीव मी कि कोई भी आदमी सिर्फ सशरीर वापस आया था कहीं से, कोई सामान वो लोग ला नहीं पाए थे, कुछ पैसे नहीं, कोई भी नहीं ला पाया था। और हर एक तरीके के लोग आए थे। कुछ उसमें डेली वेजर्स भी आए थे, कुछ उसमें टीचर्स भी आए थे, कुछ बैंकर्स आए थे, कुछ फैक्ट्री ओनर्स आए थे, कुछ ट्रेडर आए थे, और किसी भी आदमी के पास पैसे नहीं थे। लेकिन यहां आकर फिर से उन्होंने अपने उस प्रोफेशन को उन्होंने डेवलप कर लिया। जो डेली वेज का एम्प्लॉय था, मजदूर था, उसने मजदूरी के धंधा को ढूंढा।
जो टीचर था वो स्कूल में गया, जो फैक्ट्री ओनर था वहां पाकिस्तान में वो इंडिया आके भी वो गया पता लगाने के लिए कि गवर्नमेंट के पास फैक्ट्री खोलने के लिए कोई स्कीम है या नहीं है। दे ऑल लुक्ड फॉर द प्रोफेशन दैट दे वेर ऑलरेडी हैविंग। वो पैसा नहीं लेकर आए थे लेकिन अपनी माइंडसेट लेकर आए थे और फिर से 2-4-5 साल में फिर उस लेवल पर पहुंच गए थे। वो फिल्म वाले पृथ्वीराज कपूर वो फिल्म में काम करते थे, वो यहाँ लाहौर में प्राण थे, वो यहाँ आकर उन्होंने फिल्म के ही धंधे में हो गए। तो हर एक आदमी, वो MDH मसाले वाले का नाम सुना है आपने लोगों ने? तो वो लाहौर में एक कौन दिहट्टी करके उनकी एक दुकान हुआ करती थी, वो इंडिया आए तो कुछ दिन उन्होंने तांगा वांगा चलाया, लेकिन अल्टीमेटली उन्होंने फिर से मसाले का अपना बिजनेस कारोबार एस्टैब्लिश कर लिया और जितना बड़ा था उससे भी बड़ा एस्टैब्लिश कर लिया आज की डेट में। पैसे लेकर वो भी नहीं आए थे, बट ही कैरिड विथ हिम दैट माइंडसेट, एंड दैट इज द एग्जैक्टली द सेम थिंग दैट हैपेंस इन दिस बिजनेस आल्सो। यू कैरी योर माइंडसेट हियर। आप इस बिजनेस में अपनी माइंडसेट लेकर आते हैं एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू बिल्ड योर बिजनेस हियर। आपकी जितनी डिसिप्लिन, आपकी जो रेगुलरिटी, आप किस तरीके से लोगों से बात करते हैं, आप किस तरीके से पेश कर आते हैं, इट ऑल डिपेंड्स कि आपकी सोच कितनी बड़ी है, आप क्या सोच लेकर इस बिजनेस में आ रहे हैं। दैट मैटर्स इन दिस बिजनेस। ये बिजनेस में वो बड़ा करना है तो आपको अपनी माइंडसेट को बड़ी करनी पड़ेगी, अपनी सोच को आपको बढ़ानी पड़ेगी। दैट इज वेयर वी ऑल नीड टू वर्क ऑन। और यही कारण है कि हम लोग हमेशा बोलते हैं कि इस बिजनेस में आप क्या अर्न कर रहे हैं इनिशियली वो मैटर नहीं करती है, बल्कि आप क्या लर्न कर रहे हैं वो मैटर करती है, क्या सीखते हैं वो मैटर करती है। आप किसी भी फील्ड में आप देख लीजिए, वो सीखना जरूरी होता है। एक डॉक्टर जब प्रैक्टिस स्टार्ट करता है, ये स्टार्ट्स एज ए जूनियर डॉक्टर, बाद में वो कंसल्टेंट हो जाता है, लेकिन कंसल्टेंट इस वजह से होता है बिकॉज वो सीखता है अपने प्रोफेशन को, he learns his trade। एक लॉयर भी अपने ट्रेड को सीखता है, वो जूनियर लॉयर बन के काम करता है। अगर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का देख लें तो दे ऑल हैव टू गो थ्रू अ प्रोसेस कॉल्ड आर्टिकलशिप। तो वो क्या करते हैं, दूसरे का पैसा संभालते हैं वो चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है। तो वो उनको चार्टर्ड अकाउंटेंसी के लिए कुछ एग्जाम पास करना होता है और कुछ उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग करनी पड़ती है, एंड दैट ट्रेनिंग इज नोन एज आर्टिकलशिप। और जो आर्टिकलशिप करते हैं वो सुबह 10 बजे जाते हैं, शाम 7, 8, 9 बजे तक वो किसी CA के अंडर में काम करते हैं, एंड दे डोंट गेट पेड एज ए सैलरी। सैलरी पेमेंट नहीं होती है उनको आर्टिकलशिप की कुछ स्टाइपेंड पेमेंट होती है, एंड दैट इज ए वेरी नॉमिनल अमाउंट। हम लोग के समय में महीने में 500-600 रुपये पेमेंट होती थी, आज भी होगी तो 1000, 1500, 2000 रुपये होते होंगे महीने की। तो जितना काम करते हैं उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट नहीं मिलती है। तो आई यूज टू वंडर कि भाई इन लोग तो पूरा काम करते हैं, CA तो सिर्फ सर्टिफाई करता है और ये लोग सारा काम करते हैं, व्हाई दे गेट पेड सो लेस, इतना कम पैसा क्यों मिलता है? क्योंकि उनकी प्राइमरी जो माइंडसेट है वो वहां कमाने की नहीं है, उनकी माइंडसेट है सीखने की। दे हैव टू लर्न द ट्रेड। और ट्रेड अगर एक बार सीख लेंगे तो कल को वो बड़ा चार्टर्ड अकाउंटेंट बन सकते हैं। इसीलिए वहां पे बाय लॉ वो आर्टिकलशिप का अमाउंट तय किया हुआ है। यू कांट पे समबडी मोर देन दिस, क्योंकि ऐसा ना हुआ तो लोग वहां नौकरी करने लग जाएंगे, दे वोंट बिकम चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। इसलिए बाय लॉ उस अमाउंट को फिक्स किया गया है, सो दैट कि लोगों को ये मैसेज जा सके, दे आर हियर टू लर्न नॉट टू अर्न। तो हमारे इस बिजनेस में भी इनिशियली जब लोग आए हैं या आते हैं तो उनकी कॉन्सेंट्रेशन होती है हम कितना कमा रहे हैं। शुरू में आप क्या कमाते हैं मैटर नहीं करती है, बट व्हाट यू लर्न इन द प्रोसेस। आप क्या बिजनेस सीखते हैं, कल को आप बहुत बड़ा बिजनेस कर सकते हैं, बट इट विल ऑल डिपेंड कि अर्ली ऑन आपने क्या सीखा इस बिजनेस में। सो आपकी फोकस इस बिजनेस में हमेशा कुछ ना कुछ सीखने की होनी चाहिए। अगर सीखेंगे नहीं तो आप इस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। देखिए, लोग इस बिजनेस की एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोग इसको बिजनेस तो समझते ही नहीं है। मोस्टली लोग जो इसको ज्वाइन करते हैं बिकॉज दिस बिजनेस डजंट लुक लाइक ए बिजनेस। वो कोई फैक्ट्री नहीं यहां नजर आती है, कोई बहुत बड़ा शोरूम यहां नजर नहीं आता है। हम लोग का इतना बड़ा बिजनेस है, बट यू कांट सी आवर बिजनेस अपफ्रंट। आप देख नहीं पाइएगा। यहाँ इतने बड़े बड़े सीनियर लीडर्स हैं, इन लोगों का बिजनेस आपको ऐसे नजर नहीं आएगा। आप सेमिनार में बैठेंगे तो सेमिनार इज ए शोरूम फॉर देम, लेकिन ऐसे अदरवाइज ये बिजनेस के जैसा ये बिजनेस नजर नहीं आता है। तो बिजनेस के जैसा नजर नहीं आता तो लोग यहाँ गोल भी सेट नहीं करते हैं, पैसा कमाने के बारे में सोचते भी नहीं है।
इनिशियली कोई भी आदमी इस बिजनेस को ये सोच के नहीं आता कि हम चलो बहुत पैसा कमाएंगे, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली ये डिसीजन लेता है कि हम इस बिजनेस में पैसा कमाएंगे। लेकिन किसी भी बिजनेस में आप पैसा तभी कमाते हैं आज या कल। यू हैव टू सेट अ गोल टू अर्न मनी इन दिस बिजनेस। अगर आपको पैसा कमाना है तो यू हैव टू सेट अ गोल फॉर अर्निंग मनी। आप सोचिए टाटा कलिंगानगर में उड़ीसा के पास वो बहुत बड़ी फैक्ट्री लगा रहा है, अभी तक उसने 50,000 करोड़ रुपया लगा दिया है। लेकिन जो भी पैसा लगा रहा है उसके लिए उनकी प्रॉपर प्लानिंग है। दे हैव दिस अंडरस्टैंडिंग व्हाट दे आर गोइंग टू मेक वंस द फैक्ट्री कम्स इनटू ऑपरेशन। यू नो, अभी धीरे धीरे करके अभी ऑपरेशन में आने का प्रयास हो रहा है। तो ऑपरेशन में जब आ जाएगी तो कितना पैसा कमाएंगे, दे प्लान फॉर द प्रॉफिट दैट इज गोइंग टू कम फ्रॉम देयर इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। जो भी बिजनेस कर रहे हैं वो बिजनेस से वो पैसा क्यों कमाते हैं, बिकॉज दे प्लान फॉर इट। उसके लिए वो प्लानिंग करते हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे लोग इस बिजनेस में पैसा क्यों नहीं कमाते, बिकॉज दे डोंट प्लान फॉर इट। दे डोंट प्लान फॉर एनी इनकम इन द बिजनेस। और बहुत सारे लोग प्लानिंग भी करते हैं तो बहुत छोटा पैसे की प्लानिंग करते हैं। They don't plan to make big money in the business, and that is why they are not able to make big money. वो बड़ा पैसा नहीं कमा पाते हैं। आपने तो आप एक बहुत बड़े वाटरफॉल के पास गए और आपके बाउल का साइज छोटा है, कप का साइज छोटा है, तो आप उसमें कितना भर पाइएगा, उस कप के ही बराबर। उससे ज्यादा तो पानी नहीं ना भर पाइएगा। बिजनेस में बहुत पैसा है लेकिन आपके कप का साइज छोटा है, आपकी सोच छोटी है। आपने छोटा गोल सेट किया कि हमको इतने ही पैसे कमाने हैं। देखिए मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर आप 10,000 रुपया कमाने के लिए इस बिजनेस को कर रहे हैं तो जाके कुछ और काम कर लीजिए। अगर साल का 1 करोड़ रुपया कमाना है तो इस बिजनेस को सीरियसली करिए। दैट शुड बी योर माइंडसेट। बेसिकली यू हैव टू प्लान फॉर बिग इनकम। ऐसा नहीं था कि हम लोग शुरू से ही आए इस बिजनेस में और हम लोगों ने बड़ा पैसा बनाने के बारे में सोचा। हम लोग भी आए थे तो हमें भी ये बिजनेस नजर नहीं आया था। हमने भी सोचा नहीं था कि इस बिजनेस से हम एक दिन पैसे कमाएंगे। लेकिन जैसे ही हमें इस बिजनेस की पोटेंशियल समझ में आई, हमने तुरंत अपने गोल को बड़ा कर लिया। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू सेट अ बिग गोल थ्रू दिस बिजनेस। बड़ा गोल होने से क्या होता है, बड़ा गोल होने से क्या होता है, देखिए जब आपके गोल बड़े होते हैं ना तो बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम भी आपको छोटी लगने लगती है। और जब आपके गोल छोटे होते हैं, ड्रीम छोटी होती है, तो छोटी प्रॉब्लम भी आपको समस्या लगने लगती है। आप अगर इस बिजनेस को 10,000 रुपए के लिए करेंगे तो आपको एक छींक भी आएगी तो आप घर में बैठ जाएंगे कि छोड़ो ना, जाकर क्या होगा, 10,000 रुपये तो कमाना है, यू नो। लेकिन अगर आपकी ड्रीम बड़ी है, अगर आपको 1 करोड़ रुपए कमाने हैं तो आपको फीवर भी रहेगा, हाई फीवर भी रहेगा, तो आपके लिए बिजनेस मीटिंग इंपॉर्टेंट नजर आएगी, यू नो। तो सपनों को बड़ा करना इज अ चैलेंज, बट इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस इन दिस बिजनेस। सपनों को बड़ा करना होगा, एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है इस बिजनेस में, यू नो। और सपनों को मैंने जैसा कि बताया कि बड़े सपने होते हैं तो चैलेंजेस छोटी हो जाती है। अभी मैं आपको अगर बताऊं कि यहां से अहमदाबाद या बड़ोदरा मान लीजिए 300-400 किलोमीटर होगा। अहमदाबाद कितना होगा, 200 किलोमीटर, 250-300 किलोमीटर, ठीक है, 250-300 किलोमीटर है। अब मैं आपको बोलूं कि आज यहां से रात में आप बड़ोदरा जाइए, मैं आपको 500 रुपये दूंगा, तो कितने लोग एग्री करेंगे? कोई नहीं एग्री करेंगे। अच्छा 5,000 रुपया देंगे तो भी कोई नहीं करेंगे। और अगर मैं 5 लाख रुपए दूं तो कितने लोग एग्री कर सकते हैं? बहुत हाथ उठ गए। और अगर 50 लाख रुपए दूं तो पूरा हॉल जाएगा, है ना। अब देखिए ये क्या बात हो गई, जब हमने 500 रुपये 5,000 रुपये किए थे तो कोई हाथ नहीं उठे थे। 5 लाख रुपये कहा, 50 लाख रुपये कहा तो सारे हाथ उठ गए। क्या जब मैंने 50 लाख रुपया कहा तो बड़ोदरा से यहाँ की डिस्टेंस कम हो गई क्या? नहीं ना, कम हुई, डिस्टेंस वही थी। अभी भी आपको रात में ही जानी है, पैदल ही जाने के बारे में मैं आपको बोल रहा हूं। लेकिन अगर आपको 5 लाख रुपए मिलेंगे तो ये सारी परेशानियां आपको छोटी नजर आने लगेगी, क्योंकि जो प्राइस रिवॉर्ड्स आपको मिल रहा है उसके कंपैरिजन में एक कष्ट कम हो जाता है आपका। तो बड़े सपने आपके बड़ी बड़ी परेशानियों को भी छोटा कर देते हैं। अगर सपने छोटे हैं तो छोटी परेशानियां भी आपको बड़ी लगने लग जाती है। दैट इज द रीजन यू सेट अ बिग गोल इन दिस बिजनेस। नो, बड़े सपने रखिए, बड़ा गोल रखिए। बड़ा गोल अगर नहीं रखिएगा तो छोटी छोटी चीजें भी आपको बहुत बड़ी लगने लगेंगी, यू नो। और दूसरी चीज यह है कि
देखिए बहुत सारे लोग आएंगे इस बिजनेस में, समस्याओं के बारे में बात करेंगे, तो हम लोग यहाँ समस्याओं के बारे में बात करने के लिए नहीं आए। वी आर नॉट लुकिंग फॉर दोज पीपल who have lots of problems in this business. We are looking for those people who have got lots of dreams in this business. जिनके पास सपने बड़े हैं. We are looking for such kind of people जो बड़ा सपना देखना चाहते हैं, क्योंकि वो परेशानियों की बातें कम करेंगे, उनके पास परेशानियां कम आएंगी, है कि नहीं? सपने हर एक आदमी के पास होते हैं, बड़े छोटे सबके पास होते हैं सपने। बच्चों से पूछिएगा तो छोटी सी गाड़ी के बारे में बात करेगा, बड़े से बोलिएगा तो बड़ा आदमी बड़ी गाड़ी के बारे में बात करेगा, लेकिन सपने हैं सबके पास। लेकिन एवरीबडी हैज गॉट ड्रीम्स बट ओनली रिच पीपल हैव गॉट प्लान्स। गरीब आदमी के पास प्लान नहीं होता है, लेकिन अमीर आदमी के पास प्लान होता है। सपना सबके पास होता है, गरीब के पास भी, अमीर के पास, दोनों के पास। लेकिन प्लान किसके पास होता है? अमीर आदमी के पास। एक बच्चा के पास प्लान नहीं होता है, सपने होते हैं बच्चे के पास, लेकिन प्लान नहीं होता उसके पास। इसीलिए बच्चे के सपने को या गोल हम नहीं बोलते हैं उसको कि बच्चे का गोल है कार लेना या चांद लेना। बच्चे की इच्छा होती है, लेकिन हमारी और आपकी बिजनेस में के थ्रू जो आप अचीव करना चाहते हैं, अगर सिर्फ इच्छा मात्र बन के रह जाएगी तो आप कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। एक प्लान रहेगी तो आपके गोल में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि हर एक गोल का एक प्रोसेस होता है। आपकी गोल अगर वेट रिडक्शन की है तो उसका भी एक प्रोसेस है, डाइट कंट्रोल करनी पड़ेगी, थोड़ी एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। वैसे ही गोल को अचीव करने का, ड्रीम को अचीव करने का भी एक प्रोसेस होता है। यू हैव टू गो थ्रू दैट प्रोसेस। हमारे इस बिजनेस का भी एक प्रोसेस है, आपको उस प्रोसेस से गुजरनी पड़ेगी, और सपनों को अचीव करने के लिए गोल तो सेट करना ही पड़ेगा। अब सपने हैं, लेकिन वो सपने आपको अचीव तभी होंगे क्योंकि देखिए हमारे ब्रिज सिस्टम ने बहुत सारे तरीके बताए हुए हैं उन सपनों को अचीव करने के लिए। मार्केट में कहीं बताया हुआ नहीं है, हमारे ब्रिज सिस्टम में इसको कोडिफाई किया गया है कि हाउ यू कैन अचीव योर ड्रीम्स इज बाय सेटिंग अ गोल, बाय क्रिएटिंग द प्रोसेस हाउ टू अचीव दैट गोल। तो ये अच्छा, आप देखिएगा कि गोल सेटिंग में मैजिक होती है। योर कैपेसिटी विल इंक्रीज टू मैच दैट गोल। आप जब तक गोल सेट नहीं करेंगे आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी भी नहीं। लोग बोलते हैं ना कि एमरल्ड और डायमंड जाने के लिए आपको गोल सेट करने की जरूरत है। गोल सेट करेंगे तो अपने आप आपको लोग मिल जाएंगे। यू आर द वन हु हैज टू सेट गोल्स फॉर योरसेल्फ टू अचीव योर ड्रीम्स। आप ही को गोल सेट करनी पड़ेगी। आप गोल सेट करेंगे तो आप, अभी आपके पास कैपेसिटी नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट। वंस यू सेट अ गोल यू कैन डेवलप द कैपेसिटी लेटर ऑन। देयर इज मैजिक इन गोल सेटिंग। ये हमको नहीं पता थी, लेकिन इसी बिजनेस के थ्रू हमने जाना। यहां भी आपको प्रोसेस को फॉलो करनी है, देन ओनली यू आर गोइंग टू गेट रिजल्ट्स। गोल अगर नहीं सेट करिएगा तो आपकी गोल की अचीवमेंट नहीं हो पाएगी। दूसरा, लोग गोल तो सेट करते हैं, लेकिन गोल के या ड्रीम्स के प्रति ड्रीम लोगों की इतनी इंपॉर्टेंट हो जाती है कि वो फिर गोल को भी वो छोड़ देते हैं और ड्रीम को अचीवमेंट में लग जाते हैं। ड्रीम को अचीव करने का प्रोसेस आपके गोल के थ्रू होना चाहिए। अब इसका क्या मतलब हुआ? बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। कई, मान लीजिए हमारे ग्रुप में एक ऑर्गेनाइजेशन में हमारे एक प्लैटिनम थे, उन्होंने लिया कि हम एमरल्ड या डायमंड जाएंगे तो एक घर हम लेंगे। अच्छी जॉब में थे, 2-2.5 लाख रुपए उनकी सैलरी थी। तो उनको वो ड्रीम इतना उनके लिए एकदम पागलपन बन गया था। बोल रहे हैं ना कि ड्रीम एकदम उनको पागल बना दिया। तो वहां पर उन्होंने क्या किया कि उन्होंने वो मकान खरीदने के लिए उन्होंने बैंक से लोन लिया, ये लिया, वो लिया, वो लेकर के मकान तो खरीद लिया, लेकिन बिजनेस उनका वहीं पे वहीं है आज भी। देखिए हमारे इस बिजनेस में आपके जो गोल को अचीव करने का जो प्रोसेस है, अब मान लीजिए कि आपको एक BMW गाड़ी लेनी है। आप मान लीजिए एक अच्छे जॉब में है, तो BMW गाड़ी आज के डेट में मान लीजिए 40 लाख 45 लाख, पता नहीं कितने में आती है, हम तो ध्यान भी अभी नहीं दिए हैं। तो 40 लाख 45 लाख में आती है। 20 लाख रुपया आपके पास था, 20 लाख रुपया आपने बैंक से लोन लिया और आपके घर में BMW तो आ गई। लेकिन उससे क्या आपका बिजनेस बढ़ा? क्या आपका बिजनेस उससे नहीं बढ़ेगा। एंड दैट इज वेयर अपलाइन काउंसलिंग कम्स इनटू द पिक्चर। देखिए ये आप यहां पे हैं और यहां पे आपकी ये ड्रीम है। एक तो तरीका है कि हम डायरेक्ट गए, ड्रीम को अचीव कर लिया,
लेकिन आप देखिएगा कि हमारे ब्रिट वर्ल्ड वाइड में जब डायमंड रिकॉग्निशन होती है तो उसमें एक प्लैक दी जाती है, और उस प्लैक में यह लिखा रहता है कि इट इज नॉट व्हाट यू अचीव बट व्हाट यू बिकम इन द प्रोसेस। आपने क्या वो कैपेसिटी डेवलप किया। ड्रीम का मकसद होता है, गोल्स का मकसद होता है कि आपको अपलिफ्ट करे, आपकी कैपेसिटी को बढ़ावे। अगर आपकी कैपेसिटी नहीं बढ़ती है तो उस ड्रीम को अचीव करने का मकसद नहीं हो जाता है। फिर हमारे बिजनेस में और मार्केट के बिजनेस में या धंधे में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। हमारे बिजनेस को में ड्रीम को अचीव करने का मकसद यह है कि आपकी मेंटल, स्पिरिचुअल और फाइनेंशियल ग्रोथ होनी चाहिए। अभी देखिए यहां पर भी ड्रीम की अचीवमेंट होगी, लेकिन ये ड्रीम को अचीवमेंट करने का प्रोसेस जो है आपके गोल के थ्रू होनी चाहिए। आप अपने गोल को अचीव करें और फिर उस गोल को अचीव करके अपनी गाड़ी को लें, तो दैट इज ए वर्थवाइल अचीवमेंट ऑफ योर ड्रीम्स एंड गोल्स। आपने अगर ये सेट किया कि हम एमरल्ड जाएंगे या डायमंड जाएंगे तब BMW गाड़ी लेंगे, तो देन दैट बिकम्स अ वर्थवाइल अचीवमेंट ऑफ योर गोल। अदरवाइज क्या है, इस ड्रीम को अचीव करने का कोई फर्क नहीं पड़ा, फिर आप बन नहीं पाए वहां। यू डिड नॉट डेवलप द कैपेसिटी टू अचीव दैट। आपकी ड्रीम थी बट यू चोज अ डिफरेंट वे, तो आपकी बिजनेस बढ़ी नहीं, आप उतने के आदमी नहीं हुए। वो पहले अपने आप को उस लेवल तक पहुंचाना है और तब उसके अचीवमेंट को जस्टिफाई आप कर सकते हैं। ड्रीम्स के बारे में यह कहा जाता है कि ड्रीम्स को अगर आप रिसेट नहीं करेंगे तो आप वहीं के वहीं रह जाएंगे। बिकॉज ड्रीम इज समथिंग दैट एक्साइट्स यू, जो कि आपको उत्तेजना देती है, आपको जोश देती है, आपको उमंग देती है। बड़े बड़े अमीर लोगों के सामने भी यह डिलेमा हो जाता है। वो पैसे के लिए काम करते 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 फिर पैसा बहुत आने लगता है उनके पास, लेकिन उनकी लाइफ से एक्साइटमेंट खत्म होने लगती है। अब एक्साइटमेंट क्यों खत्म हो जाती है? बिकॉज उनके पास अब करने के लिए कुछ रहता नहीं है। वो करे तो क्या करें, जाए तो कहां जाए। वो जब पहली बार लोग जब वो स्पेस में गए थे, चांद पे गए थे, तो वो वहां से लौटने के बाद बहुत सारे लोग पागल हो गए, उनको साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम हो गई। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनके पास करने के लिए अब कोई वर्थवाइल गोल नहीं था। और उसके बाद नासा में एक सर्कुलर जारी किया गया और बोला गया कि कोई भी आदमी को किसी मिशन में भेजा जाएगा तो तभी भेजा जाएगा अनलेस अनटिल उनके पास नेक्स्ट कोई मिशन परमानेंट फिक्स हो जानी चाहिए। जब तक कोई फ्यूचर मिशन ना हो, किसी को इतने बड़े मिशन पर नहीं भेजा जाएगा। क्योंकि इंसान के पास आप में अगर कैपेसिटी हो गई तो करने के लिए कुछ ना कुछ होना चाहिए। इसलिए बड़े बड़े रिच लोग जब पैसे कमाने की उनकी इंतहा हो जाती है, वो पैसे जब बहुत कमा लेते हैं तो अपनी चैरिटी की गोल फिक्स कर लेते हैं। बिल गेट्स जैसे लोग दे सेट अ गोल, बिकॉज गोल के बिना आप जिंदा नहीं रह सकते। ड्रीम के बिना हम और आप कुछ भी नहीं है। ड्रीम के बारे में कहा जाता है कि ड्रीम शुड बी एवर इल्यूसिव। उसको प्राप्त करने में मजा नहीं है, उसको प्राप्त करने के प्रोसेस में जो आप काम करते हैं, जो एक्साइटेड रहते हैं, मजा उसी में है। कहा यह जाता है कि ड्रीम की अचीवमेंट कैसी होनी चाहिए। एवर इल्यूसिव का क्या मतलब हुआ कि एक गाय है, गाय के आगे आपने एक डंडे से वो घास लटका दिया और उस घास को खाने के प्रोसेस में गाय 10 माइल चल जाती है, घर जाती है, वहां उसको एक टब में उसको भूसा मिलता है या हरी घास उसको दी जाती है। वो उस घास को खा नहीं पाती है जो उसके मुंह से लटका रहता है, लेकिन उस घास को खाने के प्रोसेस में वो 10 मील चल जाती है। दैट इज इंपॉर्टेंट। इस बिजनेस में भी ऐसा ही है। आप अगर डायमंड होकर आपने सोचा कि BMW आपको लेनी है, आप डायमंड हो जाइए ना। आप BMW नहीं भी लीजिएगा तो चलेगा, लोग आपके लिए वैसे ही क्लैप करेंगे। You can set a fresh goal for yourself and you can go for it. Rewards करना, अपने आप को सेटिस्फाई करना, that's a different thing. But real जो आनंद है वो गोल सेटिंग में है। कई बार हमने देखा है कि कुछ लोग एक लेवल पहुंच जाते हैं, कुछ भी सिल्वर, गोल्ड, प्लैटिनम, इवन की एमरल्ड, डायमंड, किसी भी लेवल पर आप पहुंचते हैं, उससे नेक्स्ट लेवल को आपको जाना है। You have to set a new goal for yourself. नए सपने। अब आपको सीखना कुछ नहीं है, अब आपको सीखना यही है कि कैसे अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं।
And the only way you can keep yourself motivated is by setting fresh goal all the time for yourself. अपने लिए कैसे आप नया गोल सेट कर पाते हैं, that will keep you motivated, और ये चीजें ही आपको उसके बाद आगे लेके जाती हैं. एक प्लैटिनम जितना जानता है वो मेरे जितना जानता है, या जितने भी डायमंड्स वगैरह ईडीसी वगैरह जो भी बैठे हो, उतना वो एक प्लैटिनम भी उतना ही जानता है, यू नो. बट आप क्यों उस लेवल पर पहुंचते हैं, डायमंड जाते हैं? क्योंकि आप अपने आप को मोटिवेटेड रख सकते हैं बाय सेटिंग अ फ्रेश गोल फॉर योरसेल्फ. एक डायमंड ईडीसी तभी जाएगा जब अपने वो फ्रेश गोल सेट करे. लाइफ में पैशन तभी आती है, जब आपके लाइफ में उमंग तभी आती है जब आपके पास कुछ नया करने के लिए हो. आप नई गोल को चेज करेंगे तभी आपके लाइफ में वो पैशन आएगी, मोमेंटम आएगी, एक्साइटमेंट आएगी. उसके बिना एक्साइटमेंट मोमेंटम नहीं आ सकती आपके लाइफ में. दिस इज समथिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. ये समझने लायक चीज है कि आपको लाइफ में अपने आप को खुश रखने के लिए एक नया गोल. देखिए, मैं तो क्रिकेट फील्ड से था और मैं तो क्रिकेट खेला करता था और काफी मैं एविडली स्टडी किया करता था क्रिकेट को. तो हमारे यहाँ इंडिया में एक कैप्टन हुआ करते थे, बिशन सिंह बेदी. नाम सुने हैं आप लोग बेदी साहब का? तो वो क्या करते थे, वो बैटिंग करते थे कि बॉलिंग करते थे? कैसा बॉलिंग करते थे? लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, वर्ल्ड के बेस्ट स्पिनर थे अपने समय में. और 4 क्वार्टेट थे, बेदी, चंद्रशेखर, प्रसन्ना और वेंकट राघवन. उसमें से बेदी सबसे मशहूर थे, लेफ्ट आर्म स्पिनर थे, कैप्टन भी थे इंडियन टीम के, बहुत बड़े बॉलर थे. संजोग की ये बात है कि उसी दौरान में इंडिया में भी उन्हीं के टाइप के लेफ्ट आर्म स्पिनर दूसरे दूसरे स्टेट से भी खेलते थे. ये तो दिल्ली से खेला करते थे, दूसरे दूसरे स्टेट से भी वैसे लेफ्ट आर्म स्पिनर खेला करते थे. और सारे के सारे इक्वली गुड थे, इफ नॉट बेटर देन बेदी, उतने ही अच्छे थे. अभी आपको वेस्टर्न इंडिया से, बॉम्बे से खेलते थे पद्माकर शिवालकर, फिर आपको हरियाणा से खेलते थे राजेंद्र गोयल, फिर यूपी से खेलते थे राजेंद्र सिंह हंस, बंगाल से एक व्यक्ति खेला करता था, उसका नाम था दिलीप दोषी. वो गुजराती थे लेकिन बंगाल में सेटल कर गए थे. और बेदी ने चूंकि लंबे समय तक वो क्रिकेट खेल गए और उसी दौरान में ये लोग भी खेलते थे, तो ये लोग इक्वली गुड होने के बावजूद भी इंडिया से वो लोग खेल नहीं पाए क्योंकि चांस नहीं मिल पा रहा था. बेदी इतना लार्जर देन लाइफ साइज इमेज उनका था कि वो जब तक रिटायर नहीं होते लोग घुस नहीं सकते थे, और जब तक वो रिटायर किए तब तक ये लोग भी रिटायर कर गए. लेकिन बेदी अपने लास्ट डेज में, लास्ट में 77-78 में इंडियन टीम पाकिस्तान गई थी. वहां पर जावेद मियादाद और जहीर अब्बास ने खूब पिटाई की इंडियन स्पिनर को प्लासिड विकेट पे, और उसके बाद ये अपना रिदम खो गए, इनको विकेट मिलना बंद हो गया, तो इनको टीम से बाहर कर दिया गया. एंड एट दैट एज जिनको इनको बाहर किया गया उनकी उम्र उस समय 34 ईयर्स की थी, 34 साल की उम्र थी. और इनके बदले में लाया गया दिलीप दोषी को, जो कि इंतजार कर रहे थे बहुत दिनों से. और दिलीप दोषी को जब लाया गया तो एक 34 साल के आदमी को हटा के दिलीप दोषी को लाया गया जिसकी उम्र भी 33 साल की थी. 34 साल के आदमी को रिप्लेस किया गया 33 साल के आदमी, ऑलमोस्ट इक्वल एज. लेकिन मजेदार बात यह थी कि जिन पिचेस पे और जिन बैट्समैन के अगेंस्ट में बिशन सिंह बेदी को विकेट नहीं मिल पा रहा था, वहीं दिलीप दोषी को बहुत सारे विकेट मिलना शुरू हो गए. क्या दिलीप दोषी बिशन सिंह बेदी से अच्छे बॉलर थे? कोई दुनिया में मानने के लिए तैयार ही नहीं होगा. बिशन सिंह बेदी वॉज अ लेजेंड. लेकिन जिस दौर में बेदी को विकेट नहीं मिलता था वहीं दिलीप दोषी को विकेट मिलना शुरू हो गया. क्यों? क्योंकि बेदी की विकेट लेने की भूख खत्म हो गई थी. 260-65 विकेट वो ले चुके थे, उस समय के लिए बहुत बड़ा नाम था. और दिलीप दोषी इंतजार कर रहा था, एक भूखा शेर के जैसा था. जैसे ही उसको मौका मिला वो घुसा और उसको विकेट मिलना शुरू हो गया. तो इस बिजनेस में इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप किस पिन पर हैं, किस पोजीशन पे हैं, आपके अंदर में भूख जिंदा है कि नहीं. दैट इज समथिंग विच विल डिटरमाइन योर फ्यूचर प्रोग्रेस इन द बिजनेस. आप फ्यूचर में बिजनेस में कैसे प्रोग्रेस कर रहे हैं, ये डिपेंड इस बात के लिए कर रहा है कि आपके पास पैशन है कि नहीं. क्या यहां जितने बहुत सारे लोग जो पिन पर रुके हुए हैं, कोई प्लैटिनम कोई एमराल्ड, क्या उनको 4 बेसिक्स नहीं आती है? दे नो एवरीथिंग, बट व्हाट यू प्रोबेबली लैकिंग इज अ पैशन. और पैशन क्यों नहीं है? क्योंकि आपने फ्रेश गोल सेट नहीं किया है. गोल सेट किया है तो आपने सीरियस गोल सेट नहीं किया, आपने बड़ा गोल सेट नहीं किया है. आप जिस दिन बड़ा गोल सेट कर लेते हैं आपके लाइफ में पैशन आ जाएगा और आपको फिर से नए पिन्स मिलने शुरू हो जाएंगे. दैट इज द प्रोसेस दैट यू हैव टू फॉलो इन दिस बिजनेस. तो मैं फिर वापस आऊंगा. अभी आप लोग थोड़ा
क्लैप करिए और प्रतिमा जी को यहां बुलाइए एक बढ़िया ताली से। हेलो वंस अगेन। सब सो रहे हैं या जाग गए? अनुज जी को सुन के तो कोई सो तो सकता नहीं है, ब्रेन की ड्रिलिंग कर देते हैं एकदम। एंड सच अ रिलेटेबल स्टोरी। आप इनके स्पीच को अगर ध्यान से सुन रहे हैं और आगे भी सुनेंगे तो हर चीज़ जो भी ये प्रेजेंट करते हैं इट इज़ रिलेटेबल फॉर योर बिजनेस एंड हर चीज़ वो क्लियर करके बताएंगे। सो ही इज़ द बेस्ट स्पीकर। नाउ आई विल टेल यू ये बिजनेस मैंने क्यों किया। स्टार्टिंग में जब इस बिजनेस को मैंने शुरू किया तो इट वाज फन। इसके प्रोडक्ट मुझे बहुत अच्छे लगते थे बिकॉज मैंने फर्स्ट हाफ में पता नहीं अभी बताया है या फर्स्ट सेशन में बताया है, बिकॉज आई वॉज अ बिग ड्रीमर, स्टिल आई एम। मैं सपने बहुत देखती थी और मदर ने वैसे ही अपब्रिंगिंग की हमारी कि बड़े सपने देखो, बड़े सपने देखोगे तो अचीवमेंट होता है, लाइफ सेट हो जाती है, डोंट बी डिपेंडेंट ऑन योर हस्बैंड, ऑलवेज बी फ्री। तो हमारी एजुकेशन वैसी ही हुई। तो जब ये बिज़नेस आया हमारे घर में और जब इसकी ग्रैंड ओपनिंग हमारे घर में हो रही थी, जब अपलाइन हमारे घर, पहले तो जब हमने ज्वाइन किया था तो किट आता था और उसमें 12-13 प्रोडक्ट्स रहते थे, बड़े अच्छे से उसमें से सामान निकलता था और कहा जाता था कि इसमें से आपके गाड़ियाँ निकल रही हैं, आपके अच्छे अच्छे लाइफ स्टाइल्स निकल रहे हैं। तो वो जो भी बातें बोल रही थी वो मेरे कोई समझ का ही नहीं था। मुझे अच्छा ये लग रहा था कि जब ये मैं सामान निकल रहे थे तो मैं पलट के देखती थी, उस पर लिखा लगा रहता था मेड इन यूएसए, और बस मुझे बहुत खुशी होती थी। और जब ग्रैंड ओपनिंग हो रही थी तो बोलने वाला कुछ भी बोले, मैं सामान को उठाती थी और जो जिस चीज़ का जो जगह था वहाँ पे जाके फिक्स कर रही थी, बिकॉज आई वॉज हैप्पी दैट अभी तो मैं ब्रांड यूज़ करने वाली हूँ मेड इन यूएसए। तो अभी मेरा क्लास थोड़ा अप हो गया है, अभी बैंकर का क्लास नहीं रहा है एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। सो फर्स्ट अट्रैक्शन, फर्स्ट जो प्यार हुआ मेरा प्रोडक्ट से हुआ। एंड नो डाउट प्रोडक्ट्स, उसकी पैकिंग इटसेल्फ आपको प्यार करने पे मजबूर कर देते हैं। सो वी स्टार्टेड यूजिंग प्रोडक्ट। बट जैसे जैसे हम बिजनेस में ग्रो करते गए, हमारी टीम बड़ी होती गई, हमारा विजन क्लियर होता गया, हमको समझ में आने लगा, थोड़ी मैच्योरिटी आने लगी बिजनेस में, हम सीडी सुनने लगे, हम इस तरीके की मीटिंग फंक्शंस को अटेंड करने लगे। तो जो सीरियसनेस थी इस बिज़नेस को लेकर के, सीरियस तो हम पहले भी थे क्योंकि अपलाइन ने जब ड्रीम लिस्टिंग करी थी तो ये बता दिया था कि आपका जॉब इससे छूट सकता है, आप फ्री हो सकती हैं। मैंने क्वेश्चन ही ये पूछा था कि इसमें क्या क्या मतलब मिलेगा, क्योंकि हमको उतना ये नहीं था, तो प्रोडक्ट से था। तो उन्होंने कहा था कि क्या मेरा जॉब छूट जाएगा? तो हाँ, आप जॉब से फ्री हो सकते हैं। क्या इसमें बहुत पैसा है? तो हाँ पैसा है। क्या मीटिंग फंक्शन अटेंड करने से मेरी लाइफ सेट हो जाएगी? तो हाँ हो जाएगी। तो अपलाइन के बातों पर और सिस्टम पर बिलीव करके हमने काम शुरू कर दिया। एंड आई टेल यू, जैसे जैसे हम मैच्योर करते गए, विजन हमारा क्लियर होता गया, थॉट्स हमारे क्लियर हो गए और हमको ये समझ में आने लगा कि नहीं, दिस बिजनेस इज मोर मतलब कुछ ज़्यादा ही है पैसों से, फॉरेन ट्रिप से के अलावा इस बिजनेस में कुछ है जो हमें मजबूर करता है इसको सीरियसली बिल्ड करने के लिए। और तब से हमारा और इसमें सीरियसनेस बढ़ते चला गया। बहुत फास्ट बिजनेस हमने किया। तो मैंने आपको बताया कि आई लॉस्ट माई फादर इन माई प्लेन क्रैश। तो वो एक इनसिक्योरिटी की जो सीडिंग थी हमारे दिमाग में, वो सबकॉन्शियस माइंड में वो डर बैठ गया था। वो डर था कहीं ना कहीं हमारे अंदर कि जो पापा के साथ हुआ, अगर हम लोग भी बैंक के काम से रोज ट्रिप लेते हैं फ्लाइट से, अगर कुछ हुआ तो ये जो छोटी छोटी बेटियां हैं उनको कौन देखेगा? तो ये कभी किसी मैंने सेमिनार में सुना था, आज मैं बताती हूँ। आप आज घर जाएं, अपने बच्चों को फ्री करें, उनको अच्छे से खाना वाना खिला के सुला दें, एंड हस्बैंड एंड वाइफ आप लोग घर में बैठे कपल में हैं, तो अगर कोई बैचलर्स यहाँ बैठे हुए हैं, बैचलर जिनके ऊपर उनकी मदर फादर डिपेंडेंट हैं उनके इनकम के ऊपर, या वो अपने लिए बिजनेस कर रहे हैं, तो ये आपके लिए भी है। आप अपने फैमिली एल्बम से एक ये हमको बताया गया था, हमने कभी सुना था। मैं आपको ये बता रही हूँ कि मेरा क्या रीज़न था और मैंने अपने आप को कैसे चेंज किया इस बिज़नेस के लिए। ये हस्बैंड हैं, बड़े अजीब से गुस्सैल हैं, है ना। ये मैं हूँ हमेशा हैप्पी,
और ये मेरी ब्यूटीफुल डॉटर्स, एक थोड़ी मोटी, एक थोड़ी सिकड़ी, ठीक है, ये मेरी फैमिली। आपकी भी फैमिली ऐसी ही होगी ब्यूटीफुल, किसी के तीसरे भी होंगे, किसी के एक ही होंगे, बट फैमिली होगी। वेरी सीरियसली आज घर जाइए, टेक आउट वन फैमिली फोटोग्राफ। अभी तो व्हाट्सएप्स होने लगे हैं, बट अगर एल्बम में फैमिली फोटोग्राफ है तो ठीक है, नहीं तो एक बना लीजिए एंड जस्ट रिमूव दिस अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली। इनको फैमिली फोटो से हटा दीजिए। आई एम टेलिंग यू द वेरी सीरियस थिंग, आई एम गिविंग यू वन रीजन। अभी तक आपका बिजनेस बिल्ड करने का रीजन कुछ भी रहा हो, कुछ भी, इसको सीरियसली आप आज लेकर के यहां से जाइए। कल से आपकी दुनिया बदल जाएगी, बिजनेस करने का ढंग बदल जाएगा। ये मैंने किया था, मैंने किसी सेमिनार में इस चीज को अटेंड किया था। हम इनिशियल डेज में थे उस वक्त, और ये चीज अटेंड किया था, और मैंने घर जाकर के ये चीज किया था। एंड बिलीव मी, वो पूरी रात में सो नहीं पाई थी, क्योंकि एक तो पापा का लॉस का जो वो एक डर बैठा हुआ था हमारे अंदर। फिर लगा कि यस वी आर ओनली अर्निंग मेंबर, जबकि हस्बैंड वाइफ हम लोग दोनों सैलरी और अच्छा सैलरी कमा रहे थे। मैं बताऊं कि अगर गॉड की जरा सी भी ब्लेसिंग कम रहती ना, और इस बिजनेस में अगर हमने यस नहीं कहा होता, क्योंकि जिस वक्त हम इस बिजनेस को हमने साइन अप किया था और एकदम मज़ा से स्टार्ट किया था, एक्साइटमेंट के साथ, बहुत आसानी से लोग ना कह देते। जिस फाइनेंशियल कंडीशन में उस वक्त हम थे, किसी चीज़ का दिक्कत नहीं था, दो और उस समय महंगाई भी कम थी, नीड्स भी कम थे, इतने जंक फूड्स नहीं थे, इतने होटलिंग्स नहीं थे। मैं 2001 की बात कर रही हूँ, और तब इस बिजनेस को हमने हाँ कहा था। समझ में कुछ भी नहीं आया था, लेकिन एक ही चीज़ समझ में आया था कि जो व्यक्ति मेरे घर आए हैं, मुझे प्लान दिखा रहे हैं, अगर उनको इस बिजनेस की ज़रूरत है तो मुझे भी है। और मैंने ये काम किया था, ये आज ज़रूर जा कर के आप करें। एंड एक टेक वन पेपर एंड जस्ट लिखिए, हस्बैंड वाइफ अलग अलग लिखिए, कि पत्नी लिखे कि अगर उस घर का अर्निंग मेंबर, भगवान न करे किसी भी वजह से उनकी जॉब चली जाती है या कुछ भी हो जाता है, सॉरी, तो लाइफ विथ आफ्टर दैट सेकेंड, दैट मोमेंट के बाद कैसी होगी। आप स्टार्ट करेंगे बड़ी चीजों से, और जैसे जैसे ये फीलिंग आपके अंदर सिंक इन होगी ना, आपके हाथ कांपने लगेंगे, आप लिख नहीं पाएंगे, ये इनसिक्योरिटी आपको घेर लेगी। बिलीव मी, ये बहुत डरावने वाली चीज़ है। मैंने देखा है, क्योंकि पापा वॉज वन ओनली अर्निंग मेंबर, लाख लाइफस्टाइल था। मैं आपको बताऊं कि ऑल ओवर इंडिया में हम कहीं भी जाते थे ना, रेड कारपेट पे हमारा वेलकम होता था। कभी भी ट्रेन में मैंने सफ़र नहीं किया था, मैं पापा के टाइम से ही वी वर ट्रैवलिंग इन फ्लाइट। हमारी लाइफस्टाइल बहुत अच्छी थी। शादी भी हुई ऐसे व्यक्ति से जिसने कभी कंप्लेन करने का मौका ही नहीं दिया, कभी इस बात की कंप्लेन नहीं रही मुझे कि मुझे इस चीज़ की कमी है। शादी भी ऐसे घर में हुई मेरी, तो मैं कॉम्प्रोमाइज़ की लाइफ नहीं जानती थी, तब मैंने ये कहा था, और तब ये डर मुझे सता रहा था। आप किस पोजीशन में हैं, आप जाकर के घर पे सोचिए कि कल अगर अर्निंग जहाँ से आ रही, अगर वो रुक जाए, क्योंकि हम जमशेदपुर से हैं, अभी टाटा मोटर्स, टिस्को, जो टाटा स्टील के प्लांट्स हैं, उसमें मैसिव तरीके से लोगों को हटाया जा रहा है, बिकॉज आदमी का जगह रोबो ले रहा है, मशीन्स ले रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग्स कम हो रही है। एवरी डे 2700, 2800, 1700, 2-2000 लोगों को हटा दिया जा रहा है रातों रात। क्या कभी सोचा है आपने कि अगर आप इस बिजनेस को सीरियसली नहीं करेंगे और ऐसा कुछ हो जाए, आपके साथ ना हो, आपके दुश्मनों के साथ भी ना हो, लेकिन अगर हो जाए तो कल का सूरज कहां से उगेगा। आप जो अपने बच्चों को एक सेकेंड एडजस्ट नहीं करते इन मीटिंग फंक्शंस को अटेंड करने के लिए, आपको क्या लगता है क्या इतने ही लोगों को प्रमोट किया गया था आज का बीबीएस? नो, जो लोग नहीं आए हैं वो वैसे ही कैटेगरी के लोग हैं जो कल की जिनको चिंता नहीं है। गिव thousands of thanks to God and give a clapping for yourself कि आप आज हैं यहाँ पे, and at least seriously you are attending this function। लोगों को इतना भी विजन नहीं होता है कि इस बिजनेस को लोग फॉरेन ट्रिप करने वाले, और बड़े शोल्डर्स को शेक करके लोग बोलते हैं कि अरे फॉरेन ट्रिप तो हमारी कंपनी भी देती है, पैसे तो कोई कमी थोड़ी ना है। बट कल क्या होगा ये सोचने वाले कोई नहीं है। मैं आपको बताऊं,
रिलेटिव्स, आपको लगता है कि आपके मम्मी पापा, आपके भाई बहन आपके बच्चों का केयर करने वाले हैं? सॉरी माय फ्रेंड्स, मैं किताबी बातें नहीं बता रही हूँ आपको। जब मेरे पापा की डेड बॉडी एम्बुलेंस से उतर रही थी, आई वॉज 8 month प्रेग्नेंट विथ माई सेकेंड चाइल्ड, सेकेंड डॉटर, और डेड बॉडी उतर रही थी। हम रोना तो भूल गए थे, पहले तो मम्मा को संभालना, दोनों ब्रदर्स को संभालना और देखना कि कैसे होगा। हम लोग दोनों सिस्टर्स, एंड आई वॉज वेरी यंग दैट टाइम। और डेड बॉडी उतरने के बाद जब एम्बुलेंस वाले ने धीरे से एक रिलेटिव के पास, जो वो रिलेटिव थे जो एवरीडे हमारे घर, हमारे कॉलोनी में ही रहते थे और एवरीडे आकर के हमारे घर चाय पीते थे, उस रिलेटिव से जब मेरे वो एम्बुलेंस वाले ने भाड़ा मांगा, क्योंकि उसका तो वो रोज का काम है, वो रिलेटिव का चेहरा मुझे आज भी याद है कि वो किनारे हो गया था। और तब मैं उस 8th month प्रेगनेंसी में उठ करके नीचे से सेकंड फ्लोर पे गई थी, पापा के ही अलमीरा से खोलकर, क्योंकि हमको तो होश ही नहीं था। प्लेन क्रैश हुआ था, डेड बॉडीज पड़े हुए थे, उसमें से पापा को निकाला था, तो हम तो पर्स वर्स थोड़ी था हमारे पास, और पापा के अलमीरा से ही वो उस समय में 300 रुपीज़ 2000 में निकाल करके मैंने एम्बुलेंस वाले को दिया था। आपको क्या लगता है आपके बच्चे को कोई एक रात का खाना देगा? सॉरी माय फ्रेंड्स। वो प्यार देगा? सॉरी माय फ्रेंड्स। वो सिक्योरिटी देगा? सॉरी। सो डोंट मेक फन ऑफ योर बिजनेस। ये बिजनेस के लिए थैंक्स कहिए गॉड को, उस व्यक्ति को जिसने आपको प्लान दिखाया, जो आपको ये समझ दे रहा है एवरी डे। आपने कभी सीरियसली सोचा है कि आपका अपलाइन आपको बार बार फोन करता है, आ जाओ मीटिंग में, क्यों काम नहीं कर रहे हो, निकल जाओ, टीवी क्यों देख रहे हो, क्यों घूम रहे हो, क्यों फेस्टिवल्स इतने लंबे समय तक मना रहे हो? वो चाहता है कि आपके घर पे कुछ पैसे आ जाए, आपकी लाइफ चेंज हो जाए। बिजनेस में फॉरेन ट्रिप और लाइफस्टाइल ये तो बाई प्रोडक्ट्स हैं। ये तो अब हमारे लिए कोई बहुत बड़ी बात है ही नहीं। हमारे क्या, आपके एमरल्ड्स, आपके प्लैटिनम्स, आपके जो लीडर्स हैं डायमंड्स एंड अबव, उनके लिए कुछ नहीं, और एक दिन आपके लिए भी कुछ नहीं होगा। दिस बिजनेस इज नॉट अ हॉबी, दिस बिजनेस इज अ वेरी सीरियस। इवन ऑल लेडीज सिटिंग इन दिस हॉल, आपको भी ये समझना चाहिए कि आप जो डिमांड्स करते हो, कभी आपने सोचा है कि आपके हस्बैंड जब घर से बाहर निकलते हैं तो कितने टफ सिचुएशन में वो पैसा कमा करके आते हैं? आई अंडरस्टैंड, बिकॉज आई वॉज डूइंग जॉब। मैं 70 मेल स्टाफ के बीच में 4 वर्किंग लेडी थे हम लोग, और हम लोग देखते थे कि किस तरीके से जब सैलरी हमारे अकाउंट में क्रेडिट होती थी, हम लेडीज़ के अकाउंट में, तो आकर के वो लोग कहते थे कि मैडम आपको तो पैसे का कोई खास अभी ज़रूरत नहीं है, दे दीजिए, वाइफ का ये डिमांड है, आपको अगले महीने की सैलरी में रिटर्न कर देंगे। और उस दिन एवरी सेकेंड हम थैंक्स कहते थे अनुज को कि थैंक यू कि तुम ये बिजनेस लाए मेरे घर में। ये लेडीज़ की भी जिम्मेदारी है। जस्ट हस्बैंड को खाना दे देना, घर को क्लीन कर देना इज़ नॉट योर ड्यूटी। गॉड आपको इसलिए नहीं भेजा है, वो काम तो आपकी घर की बाई भी कर सकती है। आपको गॉड ने इस बिजनेस में डिफरेंट रीज़न के लिए लाए हैं। आप अपने हस्बैंड को फाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों हमको मीटिंग में आने के लिए हमेशा हमारे हस्बैंड कहते हैं? हम क्यों नहीं टाइम पर पहले रेडी हो जाते हैं? बिकॉज वी डोंट टेक दिस बिजनेस सीरियसली। ये बिजनेस आपका बिजनेस है, इसको आपने ही बिल्ड करना है और आपको ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत है। हम जब हमारे टाइम में जब कैसेट्स आया करते थे तो लता की मुझे वो बात याद आ रही है कि लता हमेशा कहती थी कि इस बिजनेस का 99.9% पैसा हम लेडीज़ खर्च करते हैं, तो इसका काम भी हमको 99.9% रिस्पॉन्सिबिलिटी भी हम लेडीज़ को ही लेना होगा। हमको चेंज करना होगा अपने आप को। वील हैव टू चेंज आवरसेल्फ। द वे जिस तरीके से हम सोचते हैं इस बिजनेस को लेकर के, जिस तरीके से हम अपने डाउनलाइंस को रिसीव करते हैं, सी ऑफ करते हैं, जिस तरीके से हम बोलते हैं, बातें करते हैं, प्रोडक्ट्स को यूज़ करने में जितने सीरियस या मजाक वे में हम लेते हैं, हमारे लिए अगर आज भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि हम परसोना से नहाएं या सैटेनिक से क्लीन करें अपना हेयर, हम न्यूट्रालाइट में बच्चे को बॉर्नविटा दें या चोको ड्रिंक दें, अगर आज भी ये मेरे लिए मजाक है तो ये लाइफ को हम मजाक बना रहे हैं। घर में कौन सा प्रोडक्ट यूज़ होगा, हमारे हस्बैंड किस चीज़ से शेविंग करेंगे, हमारे बाल कैसे साफ होंगे, हमारे घर में कपड़े किस प्रोडक्ट से धुलेंगे, ये तो पहले भी हमारे हस्बैंड डिसाइड नहीं करते थे।
तो आज हम क्यों कहते हैं कि आई विल आस्क टू माई हस्बैंड, अपने हस्बैंड से मैं पूछ के आपको बताऊंगी कि मुझे प्रोडक्ट लेना है कि नहीं। आपको चेंज करना होगा जिस तरीके से हम तैयार होते हैं, क्योंकि बिजनेस के रिस्पेक्ट का पूरी जिम्मेदारी हमारे कंधों पे है। वी आर ब्रांड एम्बेसडर्स। और ये कितना कॉमन सेंस का बिजनेस है कि हम जब भी प्रोडक्ट यूज करेंगे हमारे घर में पैसे आएंगे। क्या इसकी जिम्मेदारी भी हम नहीं ले सकते हैं? बिजनेस इज नथिंग बट अ चेंज एंड एडजस्टमेंट। आपको घर एडजस्ट करना है, आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, हम सबको, यहाँ बैठे हुए हर व्यक्ति को। क्यों आज भी हमारे अपलाइन हमको कॉल करते हैं ब्रिट ओपन में आने के लिए? पेस मीटिंग का टॉपिक हमारे अपलाइन हमको क्यों देते हैं? हम क्यों नहीं कॉल करके उनको देते हैं? क्यों इतना फॉर ग्रांटेड अपने अपलाइन को हम ले रहे हैं? हमको क्यों नहीं फियर होता है कि अगर मेरा अपलाइन हमसे रूठ गया, और या हमसे भी ज़्यादा कमिटेड अगर मेरे अपलाइन को कोई व्यक्ति मिल गया और मेरे अपलाइन ने हमको छोड़ दिया, तो मेरे बिजनेस का क्या होगा? कभी आपने सोचा है? जस्ट हैव फियर इन योर हार्ट, टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये आपका बिजनेस है, ये आपका ग्रुप है, आपके लोग जो ज्वाइन कर रहे हैं वो आपके हैं, आपके अपलाइन के नहीं हैं, आपके हैं। आपका बच्चा आपका है। आपको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी कि उसको मीटिंग में कैसे लेके जाना है, कैसे उसको ट्रेनिंग्स देनी है, कैसे उसको प्रोडक्ट यूज सिखाना है, खुद प्रोडक्ट यूज करना है, कैसे उसको सीडी लिस्टिंग सिखानी है। हम सब जानते हैं। आपको क्या लगता है आप नहीं जानते? आप सब जानते हैं, सिर्फ करना नहीं चाहते हैं। आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं चाहते हैं क्योंकि आपको लगता है कि अपलाइन तो है। हम सभी को, आपको एसोसिएशन चेंज करना होगा। मालूम है, हम यू बिकम लाइक द पीपल यू स्पेंड द मोस्ट ऑफ द टाइम। हम वैसे बन जाते हैं जिनके साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताते हैं, हम वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए कोई भी प्राइस पे करना पड़े, कोई भी प्राइस, कितना भी दाम का टिकट हो, कैसे भी हो, कोशिश कीजिए एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लोगों के साथ समय बिताने का। जहाँ अच्छे अच्छे लोग डिनर करते हैं, जहाँ अच्छे अच्छे लोग जुटते हैं, वहाँ पर एसोसिएट कीजिए। और इसमें आपको तो कोई ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आपके अपलाइन डायमंड्स, एमरल्ड्स, दे आर द मोस्ट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हार्ड वर्किंग कपल। आपको तो कहीं बाहर ढूंढने की भी जरूरत नहीं है। आपके पास तो आपका मेंटर घर में बैठा हुआ है। आप उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताइए। आपको ये लालच होनी चाहिए कि मैं कितना ज़्यादा समय अपने अपलाइन के साथ बिता सकूं, ताकि आप जितना ज़्यादा उनके साथ रहेंगे ना, आप सक्सेस प्रिंसिपल सीखेंगे, आप कैसे सफल होना है। हम क्यों अपने अपलाइन से कम एसोसिएट करते हैं? क्योंकि हमको लगता है मेरा अपलाइन टोकेगा, मेरा अपलाइन पूछेगा कि हम सीडी क्यों नहीं सुन रहे हैं, क्यों मेरे घर में नेगेटिव प्रोडक्ट यूज़ हो रहा है, क्यों मैं कल मीटिंग में नहीं आया था। इसीलिए हम अपने अपलाइन से नज़र बचाते हैं। बट नज़र मत बचाइए। जितने ज़्यादा आप अपने उस व्यक्ति के पास रहेंगे जो आपकी ज़िंदगी को बदल सकता है, आपका बिजनेस उतना ज़्यादा बढ़ेगा। आपको एसोसिएट करना होगा। आपको अपने घर का माहौल को बहुत पॉजिटिव रखना होगा। हम अपने हस्बैंड से क्या बात कर रहे हैं, हस्बैंड अपनी वाइफ से क्या बात कर रहा है, क्या हम रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हैं, सोसाइटी के बारे में बात कर रहे हैं, क्या हम उन रिश्तेदारों के बारे में बात कर रहे हैं, फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने क्या शॉपिंग किया, कौन सा किटी अटेंड किया, मेरी लाइफ तो बेकार हो गई, इस तरीके की बात कर रहे हैं, या मेरे घर में डायमंड की सीरीज चल रही है, एमरल्ड्स की सीरीज चल रही है। आपको क्या लगता है धोनी और सचिन के घर में क्या बातें होती होंगी? अमिताभ जी की बातें होती होंगी, अमिताभ बच्चन की? बिल्कुल नहीं। धोनी और सचिन के घर में हमेशा क्रिकेट की बातें होती होंगी। मैं तो सचिन के ऊपर जो अभी मूवी बना था, मैं संभव नहीं देख पाई थी, बट उसके एड में मैंने सुना था कि उनकी वाइफ अंजलि बोल रही थी कि व्हेन आई गॉट मैरिड टू सचिन, मेरी शादी पहले क्रिकेट से हुई थी और मेरे घर में क्रिकेट के बाद ही कुछ भी आती है, और इस चीज़ को हमने एक्सेप्ट किया था। क्या हमने एक्सेप्ट किया है? क्या हमारे फैमिली को हमने एक्सेप्ट कराया है? क्या हमारे बच्चे आज भी ब्रिट ओपन के टाइम में ये बात कहते हैं कि फिर तुम लोग ब्रिट ओपन जा रहे हो, आज घुमाने नहीं ले जाओगे? या हमारे बच्चे ये कह रहे हैं कि नहीं मम्मा, तुम तो अभी इस वक्त तो हम लोग को लेके नहीं जाओगी ना, अभी तुम्हारा ब्रिट ओपन का टाइम है। मम्मा, आज BBS में कौन स्पीकर आ रहे हैं? ये आपके घर का माहौल तब होगा जब आप अपने बच्चों से और हस्बैंड वाइफ एक दूसरे से बातें करेंगे। CD चलेगा, हमारे घर में होम मीटिंग फिक्स होगी। नरेंद्र मोदी जी के घर में दिमाग में क्या चलता होगा? देश की तरक्की,
शाहरुख खान के घर में क्या चलता होगा? मूवी। तो हमारे घर के टीवी में सीडी चलनी चाहिए, व्यू सीडी। हमारे घर के सीडी प्लेयर में ऑडियो सीडी चलनी चाहिए, डायमंड, ईडीसी, डबल डायमंड, क्राउन, कि हमारे घर में गाना चलना चाहिए। ये आपको डिसाइड करना होगा। नोबडी एल्स विल कम एंड हेल्प यू एवरी टाइम। ये आपका बिजनेस है। आपके घर का माहौल कैसा है? क्या आपको डर लगता है कि आपके घर में जब आपके अपलाइन या डाउनलाइन आते हैं तो आप अगर वो वॉशरूम यूज करने जा रहे हैं या किचन में चाय का कप रखने जा रहे हो तो आप उनके पहले दौड़ते हैं? क्यों? कि आपको बहुत सारे प्रोडक्ट्स छुपाने हैं, कि आपके डाउनलाइन न देख लें। ऐसा काम क्यों करना? घर का माहौल होना चाहिए। हम डिस्कम्फर्ट में हैं, नॉइज तो होगा, सीडी चलेगी तो नॉइज होगा, रात में भी लोग आएंगे, अर्ली मॉर्निंग फोन कॉल्स आएंगे। लेकिन अगर तरक्की करनी है तो इसी चीज के बीच में आपको तरक्की करनी होगी। कोई राइट टाइम नहीं आएगा, आपको इसी जद्दोजहद में अपने बिजनेस को बड़ा करना होगा और इसमें आप बेस्ट काम करेंगे। आपको ट्रस्ट बिल्ड करना होगा, 100% प्रोडक्ट यूज करना होगा, हर मीटिंग में आना होगा। आपके अंदर ये फियर होना चाहिए कि अगर मेरे डाउनलाइन ने मुझसे पूछ लिया कि हम लास्ट मीटिंग में क्यों नहीं आए थे तो मुझे झूठ बोलना पड़ेगा, इससे अच्छा है कि मीटिंग में हम चले जाएं। हम ट्रांसपेरेंट हाउस में रहते हैं। डिलेड ग्रेटिफिकेशन चाहिए इस बिजनेस में। हम हर काम करते हुए सक्सेसफुल नहीं हो सकते हैं। आपके बच्चे एग्जाम्स में 95% तब लाएंगे जब वो कमरे को बंद करके 12-13 घंटा पढ़ाई करेंगे, वो मूवी भी देखें, क्लब्स भी अटेंड करें, बाहर दोस्तों से भी मिलने जाएं, और तब आप एक्सपेक्ट करें कि उनको 90% अनुभव आएगा। कभी नहीं आएगा। तो ये पॉलिसी आपके लिए भी है। आप सारे त्यौहार भी मनाएंगे, हर शादी में आप जाएंगे, हर चीज़ करेंगे, तो ये बिजनेस भी उसी स्पीड में चलेगा। आपको जिद्दी होना होगा अपने ड्रीम्स के लिए, अपने गोल के लिए। रिलेशनशिप, सर्व योर डाउनलाइन अनकंडीशनल। जब उनके बैड फेस चल रहे हों, जब वो डाउन हो, जब वो बहुत सारे नो सुन रहे हों, उस समय में एज एन अपलाइन आपको अपने ग्रुप के साथ, अपने कपल्स के साथ रहना पड़ेगा, अनकंडीशनल लव के साथ। यू कैन नॉट लीव देम। रिलेशनशिप में सर्व योर डाउनलाइंस, सर्व योर अपलाइन, एंड देन come in a diamond club. We all are waiting for you all. Thank you. क्या बात है भाई। लेडी का पावरफुल होना कितना जरूरी है, समझ में आया? वो एक बार कहीं इंटरव्यू हो रहा था तो हस्बैंड से पूछा गया, इंटरव्यूअर ने पूछा कि आपने शादी क्यों किया? तो हस्बैंड बोला कि हम मस्ती करने के लिए शादी किए हैं। अच्छा। फिर बीवी को बुलाया, बोला आपने शादी क्यों किया? बोला कि इसकी मस्ती उतारने के लिए मैंने शादी की है। लेडीज आर सो हैप्पी है। क्या बात है। अभी क्या हुआ देखिए, इस बिजनेस में एक समस्या लोगों को बहुत लगती है। लोग जैसे ही ज्वाइन करते हैं वो बोलते हैं कि आदमी कैसे मिलेगा, आदमी कैसे मिलेगा हैं? वो पूछेगी तुमको क्या समस्या इस बिजनेस में? बोला कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन आदमी कहां से आएगा? आदमी कहां से आएगा? अरे तू ये बता कि आदमी आएगा तो तू करेगा क्या? सबसे बड़ा समस्या तो इस बिजनेस का यही है। आदमी है तो आ जाएगा आपके पास, लेकिन जो आदमी आएगा आप उसका करोगे क्या? भाई चलो हम 4 ज्वाइनिंग आपको दे दिए, अब तुम हमको बैठ के बताओ कि उसका तुम क्या करोगे। हाँ, ये तो बहुत बड़ा समस्या है। तो आदमी, पीपल कैन बी एसेट, पीपल कैन बी लायबिलिटीज, इट ऑल डिपेंड्स हाउ यू हैंडल देम। आप उनका करते क्या हैं, यू नो। वो एक बार एक आदमी एक पागल खाने में गया, तो पागल खाने में गया तो वहां पे एक पागल था। देखा कि एक पागल है, वो खूब जोर जोर से चिल्ला रहा है, रो रहा है, बाल खड़ा कर लिया है, कपड़ा फाड़ लिया है, रो रहा है, संध्या 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 संध्या। बोला कि क्या हो गया, ये क्यों ऐसे रो रहा है? बोला इसके घर के सामने संध्या रहती थी, संध्या से इसकी शादी नहीं हो पाई इसलिए पागल हो गया। पागल हो गया? अरे तो बहुत खतरनाक है। उसके बाद थोड़ा और गया पागल खाने के अंदर, तो वहां देखा एक और उससे भी बड़ा पागल, और एकदम बाल नोच नोच के एकदम पूरा कपड़ा फाड़ रहा था, दूसरे का भी फाड़ रहा था, और वो भी रो रहा था, संध्या 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 संध्या। बोला इसको क्या हो गया? बोला कि इसकी शादी संध्या से हो गई थी। संध्या ना मिले तो पागल हुए, और संध्या मिली तो वो पागल कर दी इसको। तो भैया, लोग तो आपको नहीं मिले तो आप पागल हो गए, लोग मिल जाएंगे तो और पागल हो जाइएगा। कोई हीर घाट जाएगा, कोई बीर घाट जाएगा, कोई बोलेगा हम कुछ नहीं करेंगे, डायमंड जाएंगे, बताओ कैसे जाएंगे।
कितना मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देगा आपको कि ना हम मीटिंग में आएंगे, ना प्रोडक्ट यूज करेंगे, ना आपका बात मानेंगे, कितना पैसा आएगा हमको। ठीक है, तो आपको यू हैव टू लर्न दिस बिजनेस। मैंने कहा ना कि ये बिजनेस पूरा का पूरा बिजनेस जो है वो लीडरशिप है। यू हैव टू फाइंड योर ओन आंसर्स। हाँ, लेकिन एक चीज तो जरूर है, ऐसा मत समझिएगा कि लोगों को लाना नहीं है। यू हैव टू अप्रोच पीपल फास्ट। अगर लोगों को लाइएगा नहीं तो आपकी स्थिति भी उस आलसी आशिक के समान हो जाएगी। मैंने कहा कि हम इजहार करने में थोड़े ढीले क्या हुए, हमारे महुआ के हाथी पीले हो गए हैं। तो इजहार करने में देर ना करिएगा, नहीं तो कोई ना कोई पृथ्वीराज आएगा और संजोगिता को उड़ा के लेके चला जाएगा। तो बी एग्रेसिव इन प्रोस्पेक्टिंग पीपल, यू नो। तो देखिए, ये लीडरशिप का बिजनेस है और लीडर जो है वो अपना रास्ता खुद बनाते हैं। आपकी जॉब सिचुएशन है, आपकी जॉब सिचुएशन आपकी प्रॉब्लम है। हमारी प्रॉब्लम थी, हमारी जॉब हमारे लिए समस्याएं थी, बट हमको उससे निपटने का रास्ता खुद ढूंढना था। अब हम अपलाइन के पास जाएंगे तो अपलाइन तो खुद ही परेशान है, वो भी परेशान है बेचारा, उसका अपना जॉब का अपना समस्या। अगर हम उसको जॉब का समस्या बताने जाएंगे तो बोलेगा कि अनुज जी मेरा भी समस्या है, कुछ मेरा भी सुन लीजिए। तो पता चला कि डूबे गए, चौबे गए, छब्बे बनने डूबे हो गया है। हम उनका ही प्रॉब्लम लेकर खुद से चले आएंगे तो वो क्या बेचारा बताएगा, वो भी अपने नौकरी में परेशान है, आप भी परेशान है। आप रास्ता ढूंढिए कि कैसे आप लीडर्स जो है दे फाइंड देयर वे टू सक्सेस। यू नो, वो कुछ भी होगा वो रास्ता निकाल लेंगे। जब डॉक्टर ब्राइच आए इस बिजनेस में तो लोगों ने कहा कि आप तो इस बिजनेस को नहीं कर पाइएगा। बोले क्यों नहीं कर पाएंगे? बोले कि आपका उम्र तो 60 साल का है। बोला अच्छा 60 साल का आदमी नहीं कर पाएगा? ना नहीं कर पाएगा, आपको क्या करना होगा? तो यंग लोग बिजनेस कर सकते हैं। बोला कोई बात नहीं, हम यंग लोगों को अपने नीचे स्पॉन्सर कर लेते हैं। उन्होंने यंग लोगों को स्पॉन्सर, सो सिंपल, रास्ता निकाल लिया। राजा नरेन आया, उसको बोला तुम नहीं कर सकते बिजनेस। बोला क्यों नहीं कर सकते? बोला यू आर टू यंग, यंग आदमी यार, बिजनेस नहीं हो सकता है तुमसे। तो क्या करना होगा? मैच्योर्ड लोगों को लाना होगा। उसने अपनी मासी को स्पॉन्सर कर दिया, वो रिटायरमेंट चली गई। यू नो, मैच्योर्ड लोगों को ले आया। पॉल राज के पास अपनी अलग समस्या, यार तो पैसा नहीं है, तुमसे ये बिजनेस नहीं होगा। क्यों? तो इस बिजनेस करने के लिए थोड़ा तो पैसा चाहिए, बहुत पैसा नहीं चाहिए, आपके पास तो उतना ही पैसा नहीं है। बोला अच्छा, तो उसने क्या किया? उसने पैसे वाले लोगों को स्पॉन्सर कर दिया। आपके पास हर एक समस्या का जवाब है, आपको उस जवाब को ढंग से तलाशने की जरूरत है। जस्ट लुक अराउंड यू, यू कैन फाइंड सॉल्यूशन टू ऑल योर प्रॉब्लम्स। वो समस्या नहीं है, वो वहम है आपकी। हर एक तरीके के लोगों ने इस बिजनेस को करके दिखाया हुआ है। यू हैव टू फाइंड आंसर टू योर ओन प्रॉब्लम्स। खुद की समस्याओं का रास्ता ढूंढिए। ये आपकी प्रॉब्लम कोई यूनिक प्रॉब्लम नहीं है, आपकी प्रॉब्लम का भी समस्या का समाधान है, लेकिन आपको उन समस्या के समाधान को आपको खुद ही से निकालना है। और ये बिजनेस में हम लोग जब काम करते हैं तो देखिए पूरा का पूरा बिजनेस ही लीडरशिप का है। और आपको कभी कभी आपके अपलाइन आपको कुछ बातें समझाएंगे, आपको बहुत बुरा मानने की जरूरत नहीं है, यू नो, क्योंकि वो कटिंग एज आप में तभी आ सकती है जब आपको कोई आदमी आपको वो आपकी हीरा में शार्पनेस तभी आएगा जब उसकी कोई कटिंग करे। आप जानते हैं सारी चीजों को, यू नो एवरीथिंग, यू नो। देखिए लीडरशिप लाइक पेरेंटिंग इज नॉट अबाउट पॉपुलैरिटी कॉन्टेस्ट। आप पॉपुलर होने के लिए यहां नहीं आए हुए हैं। कभी कभी एट द कॉस्ट ऑफ पॉपुलैरिटी यू हैव टू टेल अदर्स व्हाट दे नीड टू डू। रोल कौन प्ले करेगा? अगर हमारी बेटी पढ़ाई नहीं कर रही है तो हमको बोलना पड़ेगा कि बेटा यू नीड टू स्टडी, क्योंकि जब उसकी एग्जाम हो जाएगी और उसका रिजल्ट आएगा, उसको अच्छे कॉलेज में दाखिला नहीं मिलेगा, तो देन दे विल ब्लेम यू फॉर दैट। हम उस समय नहीं पढ़ रहे थे, उस समय क्यों नहीं बोले थे? अच्छा बेटा तो लो अभी बताते हैं, अभी ठीक कर लो। आपको देखिए अभी वो कुंबले और कोहली का स्पैट हुआ था, है ना, वो क्रिकेट टीम में कुंबले और कोहली का हुआ कि इन दोनों में आपस में पट नहीं रहा है। उसमें बेस्ट स्टेटमेंट आया था अभिनव बिंद्रा का। अभिनव बिंद्रा ने कहा कि आई स्टेड 20 years विथ अ पर्सन आई हेटेड द मोस्ट। मैं 20 साल उस व्यक्ति के साथ रहा जिससे मैं सबसे ज्यादा घृणा किया करता था, बट बिकॉज ऑफ दैट पर्सन ओनली आई कुड विन ओलंपिक गोल्ड मेडल। उस व्यक्ति ने हमको ओलंपिक गोल्ड मेडल जिताया। इफ नॉट फॉर दैट पर्सन आई वुड नॉट हैव बीन एबल टू विन दैट गोल्ड मेडल। तो आपके अपलाइन का आपकी जिंदगी में बहुत बड़ा पोजीशन है। ही विल टेल यू थिंग्स दैट यू मे नॉट लाइक, आपको अच्छी नहीं लगेंगी,
लेकिन आपके बिजनेस और आपके सेहत के लिए अच्छा है। आप मानिए उनकी बातों को, ही इज इंटरेस्टेड इन योर सक्सेस इन द बिजनेस। वो सिर्फ चिकनी चुपड़ी बातें करके आपको वापस भेज दे, ऐसी अपलाइन की रोल नहीं होती है। ही हैज टू से सम डिसकंफर्टिंग थिंग्स टू यू बिकॉज दे आर गुड फॉर योर बिजनेस। आपके बिजनेस के लिए वो सारी चीजें अच्छी होती है, यू नो। देखिए, कई बार आपको ऐसा लगेगा, स्पेशली लेडीज को ऐसा लगता है कि अरे बहुत सारे लोग बाकी मस्ती करते, उधर फेसबुक में फोटो आया, उधर व्हाट्सएप में फोटो आया, अरे वो तो बहुत मस्ती कर रहे हैं, उनकी लाइफ कितनी चमकदार है, कितनी अच्छी है। देखिए, आप काम किए जा रहे हैं, रिजल्ट एक पीरियड के बाद ऐसा आएगा कि आप में और उनमें कोई तुलना नहीं रह जाएगी, आप बहुत आगे निकल जाएंगे उनसे। देखिए, मान लीजिए ये एक खंबा है, ऐसा ही खंबा उधर भी है, जो आपके दोस्त के पास है, वो आपके नेबर के पास है। तो 99 आप इस पे स्ट्रोक्स मार रहे हैं इस खंबे को गिराने के लिए, वो उस खंबे को इंटैक्ट रखे हुए हैं। आपने 99 स्ट्रोक्स या मारा, यह खंबा नहीं गिरा। 99 स्ट्रोक्स तक आपका और उनका सिचुएशन सेम नजर आएगा, लेकिन विथ 100th स्ट्रोक दिस खंबा विल फॉल डाउन, और तब आपको आपका पोजीशन नजर आएगा। आप बहुत प्लान दिखा रहे हैं, अभी डायमंड नहीं गए हैं, नजर नहीं आ रही है। जिस दिन आपकी डायमंडशिप निकल जाएगी, आप में और आपके दोस्त में कोई कंपैरिजन नहीं रह जाएगा। यू विल गो माइल्स अहेड ऑफ देम। सो डोंट वरी अबाउट व्हाट अदर पीपल आर डूइंग। लोग क्या कर रहे हैं उसके बारे में बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। आप अपने अपलाइन से चेक करते रहें, अगर आप सही काम कर रहे हैं, यू डोंट नीड टू वरी अबाउट एनीथिंग एल्स। कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, बहुत चिंता करने की जरूरत नहीं है। अपने आप को नेगेटिव सिचुएशन से बचा के रखिए। यू नो, कई लोगों को नेगेटिव झांकने का शौक होता है। यू नो, शेर के पीढ़े में बहुत अंदर झांकने को, शेर आपको दबोच लेगा कि पता भी नहीं चलेगा। तो नेगेटिविटी भी कभी कभी ऐसा ही होता है। कुछ लोग वो दे गो ओवर द बाउंड्री टू गेट दैट नेगेटिव। कुछ लोग नेगेटिविटी को ऐसे ग्रहण करते हैं प्रसाद के रूप में कि आ जा बेटा, तो आएगा तो क्या करेगा, आपका नुकसान करेगा कि फायदा करेगा? नुकसान करेगा। सो जितना बचा के रखिए उतना अच्छा है। माहौल को हल्का करके रखें, सिचुएशन को बहुत टेंस होकर मत लें। कुछ चीजों के प्रति लाइट रहे, कुछ चीजों के प्रति टाइट रहे, गोल के प्रति टाइट रहे। आपसी रिलेशनशिप की वजह में थोड़ा सा लाइट रहिए। देखिए, हम अपलाइन और डाउनलाइन, हम रेगुलर लोगों के साथ काम करते हैं। आपके साथ आपके अपलाइन भी होते हैं, आपके साथ आपके डाउनलाइन भी होते हैं। और जब हम रेगुलर काम करते हैं तो आपस में कुछ कुछ बातें हो सकती हैं, कुछ एक दूसरे को ऐसी बातें हो सकती है जो किसी को नागवार गुजरे, उसको बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है भाई, बहुत सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। माहौल को हल्का बना के रखिए। जब आप उसकी डीप में जाएंगे देखिए कुछ बात ही नहीं था। यू नो, एक बार एक बस कंडक्टर था, तो एक बस में जा रहा था, तो एक बॉडी बिल्डर टाइप का आदमी, पहलवान टाइप का आदमी चढ़ा। उससे उसने मांगा कि भाई टिकट, तो पहलवान बोला कि मैं टिकट नहीं लेता। बोला कि कुछ नहीं बोल पाया, सोचा कि पूछता कि हाँ क्यों नहीं लेगा भाई, लेकिन उसका बॉडी देख के डर गया। नेक्स्ट डे फिर उसी स्टॉप पे वही पहलवान फिर चढ़ा, फिर बोला टिकट, बोला कि मैं टिकट नहीं लेता। अब इसको बहुत डिमोरलाइजिंग लग रहा था, तो बस कंडक्टर ने क्या किया कि एक जिम ज्वाइन कर लिया, और 6 महीने तक उसने पूरा बॉडी बनाया, एकदम डोले शोले उसने बना लिए, और उसे बोला कि अब बेटा को हम बताते हैं। नेक्स्ट डे फिर से एकदम उसी बस में चढ़ा, और उसी स्टॉप पे वो इंतजार कर रहा था। वो पहलवान फिर चढ़ा, फिर अब की बार गया और बोला कि टिकट, तो पहलवान ने कहा कि मैं टिकट नहीं लेता। तो अब तो इसका बॉडी बन चुका था। बोला क्यों नहीं लेता बे? बोला कि इसलिए कि मेरे पास पास है भाई, पास है मेरे पास, इतना टेंशन में क्यों आते हो? तो हर चीज को दिल पे लेने की जरूरत नहीं है, माहौल को हल्का बना के रखिए। आपको लगे बिना मतलब का अपलाइन के साथ पंगा लिए हुए थे यार, ये अपलाइन इतना बढ़िया आदमी है। कभी आपको लगे ये डाउनलाइन बहुत वहां से बगल में गए तो देखे कि इतना प्यारा आदमी, कुछ कहने लायक नहीं, झूठ मूठ का हम टेंशन लिए हुए थे। चीजों को लाइट बना के रखिए, बड़ी से बड़ी सिचुएशन को भी आप लाइट कर सकते हैं। देखिए, वी डोंट वांट अनदर जॉब हियर। हम लोग यहां दूसरी नौकरी नहीं करने आए भाई, हम लोग एक दूसरे के साथ दिल का रिश्ता कायम करने आए हैं। यू नो, ट्रस्ट बना के रखिए, किसी को आपके इंटेंशन पे डाउट नहीं होना चाहिए। बाकी मस्ती में इस बिजनेस को बिल्ड करिए, बहुत हार्ड, एकदम हार्ड रॉक की तरीके से इस बिजनेस को नहीं बिल्ड करिए। यू नो, बिल्ड दिस बिजनेस वेरी लाइटली, बट गोल के प्रति टाइट रहिए। गोल को बहुत आसानी से मत मिस करने दीजिए।
यू नो, बहुत सारे लोग हमसे पूछते हैं कि अरे बिजनेस इतना बढ़िया फिर भी लोग बिजनेस को क्विट क्यों कर देते हैं। देखिए, चेस का गेम होता है, उसमें कुछ राजा होते हैं और कुछ सिपाही होते हैं। यू नो, सिपाही बदलते रहते हैं, राजा नहीं बदलता है। यू नो, आपको यह डिसाइड करना है कि आप किंग हैं कि आप प्यादे हैं इस बिजनेस में, सिपाही हैं। यू नो, क्योंकि एक राजा फिर से अपने साम्राज्य को कायम कर सकता है नए लोगों को बिजनेस में लाके। ही कैन स्पॉन्सर अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन ऑल टुगेदर, क्योंकि उसकी सबसे बड़ी ताकत यह होती है कि वो ड्रीमर होता है, वो एक लीडर होता है, एंड ही नोज कि अपने साम्राज्य को हमको कैसे वापस लेना है। हमारी सबसे बड़ी ताकत इस बिजनेस में यह नहीं है कि हमारी एक बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है। हमारी सबसे बड़ी ताकत यह है कि मैं रोज प्लान दिखाता हूं एंड आई कैन क्रिएट अ न्यू ऑर्गेनाइजेशन एनी डे। मैं किसी भी दिन एक नया ऑर्गेनाइजेशन क्रिएट कर सकता हूं। नो डाउनलाइन कैन फोर्स मी टू डू एनीथिंग। मेरी कोई डाउनलाइन हमको कुछ भी करने से फोर्स नहीं कर सकती है, बिकॉज आई हैव पावर्स इन माई ओन हैंड्स। मेरे हाथों में ताकत होती है। आई कैन स्पॉन्सर पीपल। आप स्पॉन्सरिंग को कभी बंद नहीं करिए, बिकॉज वो आपका सबसे बड़ा हथियार है। यू नो, बिकॉज आप जब स्पॉन्सरिंग के लिए लोगों को अप्रोच करते हैं तो आपकी स्किल शार्पन होती है, आप तरोताजा रहते हैं। एक शेर अगर शिकार करना भूल जाए तो उसकी हालत खराब हो जाती है। हुआ ना कि एक बार सर्कस को डिसबैंड कर दिया गया और उसके जो शेर थे उनको जंगल में छोड़ दिया गया, तो वो जो शेर थे उनको तो खाना परोसा जाता था, वो शिकार करने की उनकी हैबिट छूट गई थी। तो जब जंगल में छोड़ा गया तो शिकारी कुत्ते उनको मार के खा गए, क्योंकि उनके शिकार करने की प्रवृत्ति खत्म हो गई थी। तो आप बहुत अच्छे लीडर हो सकते हैं, बट द डे यू स्टॉप शोइंग प्लान्स यू बिकम वीक। आप कमजोर हो जाते हैं, तो कहीं की भी छोटी भी निगेटिविटी आपको खत्म कर सकती है। तो आप एज ए लीडर, एज ए किंग ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, यह आपकी सबसे मजबूत ताकत होनी चाहिए कि यू शुड ऑलवेज शो लॉट्स ऑफ प्लान्स। आप चाहे प्लैटिनम हो, चाहे एमरल्ड हो, चाहे डायमंड हो, चाहे किसी भी लेवल पर आप उससे आगे तो मैं नहीं कर सकता, लेकिन उससे ऊपर के लेवल पर जाने के लिए यू हैव टू वर्क लाइक दिस। आपको इस तरीके से नए नए लोगों के पास जाकर काम करनी होगी, तभी आपको नई नई ऑर्गेनाइजेशन मिल सकती है। यू नो, अभी हम लोग अपने यहाँ 4 वर्किंग लेग्स पे हर एक आदमी को हम लोग मिनिमम 4 वर्किंग लेग्स हम लोग बताते हैं। अगर आपकी 1 लेग क्वालिफाइड हो गई तो अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू हैव 4 वर्किंग लेग्स। दूसरी लेग क्वालिफाइड हो गई, यू नीड टू हैव 4 वर्किंग लेग्स। अगर आप 4 लेग में एक साथ काम नहीं कर रहे हैं तो बहुत सारे शाम आपके बेरोजगार हो जाएंगे। अब आपको शाम में कुछ काम नहीं रह पाएगा, तो आपके पास 4 वर्किंग लेग मिनिमम होनी चाहिए। वी लुक फॉर 12 पीवी चेक्स, 12 लेग से पीवी आनी चाहिए। अब लेकिन बेटर यू चेक विद ऑल द लीडर्स सिटिंग हियर, बट दिस इज व्हाट वी डू इन आवर ऑर्गेनाइजेशन। यही मैं यहां बता रहा हूं कि हम लोग अपने यहां क्या करते हैं। अगर किसी आदमी को अपनी पिन चेंज करनी है, वी रिकमेंड हिम 40 प्लान्स इन अ मंथ। आप 25 से 30 प्लान दिखा सकते हैं, बट वो मेंटेनेंस मोड का बिजनेस होगा। इफ यू वांट टू चेंज पिन, हम लोग 40 प्लान्स हम लोग पर मंथ में उस लेवल को अचीव करने के लिए बोलते हैं। बट यू कैन ऑलवेज चेक विथ समबडी हु हैज यू नो, आपको जिन्होंने अभी तक यहां तक पहुंचा है, आप उनसे बात करेंगे ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। ये हम अपने यहां अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं। नो, किसी दिन आप प्लान नहीं दिखाते हैं, आप घर में आकर आप रोटी खाते हैं तो आपको दुख होती है कि नहीं? आप शाम आपकी खाली चली जाती है, आपको दुख होता है कि नहीं? डज इट हर्ट यू और नॉट? अगर ये हर्ट नहीं करती है, देन यू आर नॉट ग्रोइंग इन द बिजनेस। आपको मन में दुख नहीं होती है, आप घर आकर आराम से खा लेते हैं, इसका मतलब यू आर नॉट चेजिंग एनी गोल्स। यू नो, आपकी वर्क एथिक्स ऐसी होनी चाहिए कि वर्क शुड बी लाइक एथिक्स फॉर यू। बिना किसी नए आदमी को प्लान दिखाए हुए, चाहे अपने लिए चाहे डेप्थ के लिए, कम से कम आपकी हैबिट तो सही रहेगी। आपकी कमिटमेंट क्या है बिजनेस के प्रति? अपने छोड़िए बिजनेस के प्रति, अपने गोल के प्रति क्या कमिटमेंट है? पत्नी को प्रॉमिस किया था कि प्रिय तुम्हारे लिए हार खरीद कर ले आएंगे, और शाम में हार के आके खुद ही जाके सो गए। ये नहीं होना चाहिए। देखिए, बिल गेट्स वॉज कमिटेड फॉर हिज ड्रीम्स, और एक बार उनको कोई प्लान दिखाने के लिए नहीं मिला तो एक शराबी को पकड़ के उन्होंने प्लान दिखा दिया, और उस ड्रंकार्ड के नीचे 20-22 लेग डेप्थ में उनको पॉल मिलर जैसी ऑर्गेनाइजेशन मिल गई थी। यू नो, एंड ही गॉट दैट ऑर्गेनाइजेशन बिकॉज ही वॉज कमिटेड फॉर हिज एथिक्स, फॉर हिज वर्क एथिक्स, कि नहीं, हम बिना प्लान दिखाए घर वापस नहीं जा सकते हैं। दैट शुड हर्ट यू। आपको दुख होनी चाहिए कि आज आपने प्लान नहीं दिखाया है। यू नो, और देखिए, ये बिजनेस में वो बोलते हैं ना कि 4 बेसिक्स वही है।
सबके लिए 4 बेसिक्स है, बट हर आदमी के करने का अंदाज अलग अलग है। तो शिव खेरा ने एक लाइन बोली है ना कि सक्सेसफुल पीपल डोंट डू डिफरेंट थिंग्स, दे डू थिंग्स डिफरेंटली। वही काम अलग ढंग से करते हैं। कुछ के लिए 4 बेसिक्स एथिकल है, कुछ के लिए चलाऊ चीज है, चलो ठीक है किया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो भी बहुत अच्छा, यू नो। कई लोग ये जानना चाहते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग आते हैं बोलते हैं कि यार ये सब तो ठीक है, ये 4 बेसिक्स तो ठीक है, लेकिन कुछ ऐसी चीज है जो ये लोग बताते नहीं है। ऑल द टाइम दे आर लुकिंग फॉर द 5th बेसिक। कुछ 5वां बेसिक है जो ये लोग नहीं बताते हैं। ये लोग खाली 4 ही बेसिक बताता है। देखो हर जगह ये लोग 4 बेसिक बताता है, लेकिन इसके अलावा कुछ और है जो ये लोग नहीं बताते हैं। लेकिन आज मैं आपको बता देता हूं, इफ यू आर लुकिंग फॉर सम 5th बेसिक, दैट 5th बेसिक इज हार्ड वर्क। कड़ी मेहनत। दुनिया में कड़ी मेहनत का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है भाई। अगर आपको ऐसा लगता है कि अगली पंक्ति में जितने ये सीनियर लीडर्स बैठे हुए हैं, इन लोगों को कोई चीज आसानी से मिली है, तो कभी इनके साथ बैठिए और इनके वर्क एथिक्स देखिए। ये लोग कितनी कड़ी मेहनत करते हैं, कितने रात जगते हैं ये लोग, कितना मेहनत करते हैं ये लोग। दुनिया में कोई भी बड़े अचीवमेंट के लिए आपको हार्डवर्क करनी होगी। बड़े से बड़े लोगों को जब उनको बोला जाता था कि यू आर वेरी टैलेंटेड, तो दे वुड गेट ऑफेंडेड। मिशेल एंजेलो को कोई आदमी अगर बोलता था कि सर आप बहुत टैलेंटेड हैं, वो गुस्सा हो जाते थे। टैलेंट माई फूड, तुमको मालूम है कि हाउ मच हार्डवर्क आई डू? बोला कि मैं 20 घंटे 22 घंटे काम करता हूं। यूज्ड टू वर्क 20 आवर्स एवरी डे। वो स्कल्पटर भी थे, वो पेंटर भी थे, वो क्या क्या नहीं करते थे। वो म्यूजिक का नोट्स भी निकालते थे, सब तरीके का काम करते थे। बिल गेट्स जब अपने पीक पे भी थे तो 15 साल में उन्होंने मात्र 7 डेज की लीव ली थी, मात्र 7 दिन की। सक्सेसफुल लोग ऐसे ही काम करते हैं। मोहम्मद अली का नाम आज पूरी दुनिया में लोग जानते हैं, लेकिन वो अपने रेप्स को काउंट करता था नॉर्मल कोर्स में नहीं। जब पूरा थक जाता था तब काउंट करना शुरू करता था। मतलब उससे पहले काउंट करने कोई मीनिंग ही नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, 4 बार उठाते हैं और उसके बाद काउंट कर लेते हैं। आज 10 करना था, 10 कर लिए। नौकरी के जैसा लोग वेट भी उठाते हैं या जिम में जाते भी हैं। चलो आज इतना करना था, कोई बता दिया इंस्ट्रक्टर, उतना ही कर लिया। वो एक्स्ट्रा माइल मेंटालिटी जब तक नहीं रहेगी तब तक कुछ नहीं होगा। तो बिना हार्डवर्क कुछ नहीं होने वाला है। अभिनव बिंद्रा से भी मैं कोई इंटरव्यू में पढ़ रहा था, तो उससे पूछा गया व्हाट इज योर बिगेस्ट एसेट, तो उन्होंने कहा कि माई हार्ड वर्किंग कैपेबिलिटीज, आई कैन रियली वर्क वेरी वेरी हार्ड। ऐसे ही उसने इंडिया का, ही इज द ओनली पर्सन अपार्ट फ्रॉम हॉकी जिसको गोल्ड मेडल मिला। ही इज द ओनली गोल्ड मेडल विनर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन ओलंपिक्स, यू नो, क्योंकि वो हार्ड वर्कर है। इस बिजनेस में भी बिना हार्ड वर्क के आपको कुछ नहीं मिलने वाला है, यू नो। ब्रेक साइड वो सारा दीवार को तोड़ दीजिए, जबरदस्त प्लान शो करिए, इतना प्लान दिखाइए दिन में, रात में, सुबह में, शाम में। तो है ना कि मुझे आई ना जग से लाज, मैं इतना जोर से नाची आज कि घुंघरू टूट गए। इतना प्लान दिखाई, कम से कम कलम पेन टूट जाए आपका। शो लॉट्स ऑफ प्लान्स एंड कम इन द डायमंड क्लब। वी आर ऑल वेटिंग फॉर यू। थैंक यू, लव यू।